बोर्ड से एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 10th वालों के लिए मैथमेटिक्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। जो भी छात्र 18 फरवरी को एग्जाम्स देने वाले हैं, प्रथम पाली या फिर द्वितीय पाली, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चे। और जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा सभी का मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स में बताते हुए चलूँगा, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं थोड़ा सा पैटर्न। आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 50 का जवाब देना है। फुल मार्क्स रहेंगे 100 मार्क्स। ठीक है, समय दिए जाएंगे आप लोग को 3 घंटे 15 मिनट टोटल। ठीक है, और आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर लेना, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे बच्चे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप, और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो आप लोगों को एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न यहाँ से हैं। ठीक है, तो अंत तक सारे देखना, मैं आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हल जो है यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया बच्चे कि एक शंकु के आधार का व्यास इतना है, इसकी ऊंचाई इतना है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखो, शंकु का आयतन आप लोग को पता होगा, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम लोग को व्यास का मान दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या का वैल्यू निकाल लेंगे, तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर होगा। ऊंचाई का मान दिया गया, मतलब एच का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं इसका आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान देखो ऑप्शंस में रखा ही है सभी में, हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रखेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह 5 × 5, एच के जगह पे यहाँ पे 12। देखो ये 3 चौके 12 हो जाएगा बच्चे। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 चौके 100। देखो 100 और यह पाई, तो 100 इंटू यहाँ पे पाई आंसर हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपको डी में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक का डी करेक्ट आंसर के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को कभी कभी पूछा जा सकता है शंकु का आयतन ही। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग को फार्मूला याद रख लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे बच्चे, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है शंकु का, वो होता है पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ, ये भी आप लोग को ध्यान में रखनी है, संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, या फिर इसी को लिख सकते हो आप लोग पाई आर एल प्लस में आपको पाई आर स्क्वायर। बस इसी को फॉर्मेट में ये भी लिख सकते हो, तो दोनों आप लोगों को फार्मूला याद रखनी है। सेकेंड हमारे पास है कि साइन पी बराबर साइन क्यू, पी और क्यू न्यूनकोण हो तो क्या मान होगा, पी का मान। ठीक है, देखो बच्चे, जब साइन पी बराबर साइन क्यू है, जब साइन पी बराबर अगर साइन क्यू और पी और क्यू दोनों न्यूनकोण हो, तब क्या होगा। तो बताओ बच्चे, ये साइन पी का जो वैल्यू होगा वो साइन क्यू के इक्वल कब होगा, कब होगा बच्चे, जब पी का मान जो है क्यू के बराबर होगा। पी का मान क्या होगा, क्यू के बराबर। या तो पी का मान 30 डिग्री होगा, क्यू का भी मान 30 डिग्री होगा। क्यू का मान 45 डिग्री होगा, पी का भी मान 45 डिग्री होगा। क्यू पी का मान अगर 60 डिग्री होगी, तो क्यू का भी मान 60 डिग्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू न्यूनकोण हो। ठीक है, तो यहाँ से न्यूनकोण मतलब 90 डिग्री से नीचे ही होनी चाहिए। तो देखो 30 और 45, इसका मतलब पी का मान जो हो क्यू के बराबर होगी। क्या होगा, पी का मान जो है क्यू के बराबर होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, साइन पी बराबर साइन क्यू। तो दो का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक के साथ चलेंगे। थर्ड नंबर है कि कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा। कई बार मैंने आप लोग को बता रखा बच्चे ये प्रश्न, यहाँ से तो आंसर लगा दो साइन ए। ठीक है, देखो कॉस साइन 90 माइनस ए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये कॉस ए होता है। क्या होता है, कॉस ए। उसी तरीके से मैं आपको बता रखा है कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो साइन ए के बराबर होता है। कई बार मैंने आप लोगों को ये बता रखा है। अगला देख लेते हैं, ये होता है आपका सेक 90 माइनस ए जो होता है वो कॉसेक ए के बराबर होता है। पूछा जाता है ये प्रश्न, डायरेक्ट आप लोगों को पूछा जाएगा, कॉसेक 90 माइनस ए जो होता है वो आपको सेक ए के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से टेन जो है कॉट में बदल जाएगा, टेन 90 माइनस ए जो होगा वो कॉट ए। उसी तरीके से आपको कॉट 90 माइनस ए जो होगा वो आपको टेन ए। ये मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूँ बच्चे, ताकि आप लोग को याद हो सके और रिवीजन हो सके। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स पक्के हैं, 2 मार्क्स पूछे जाते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर अपॉन पी ओ का मान क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी ओ, जब ये 90 डिग्री दिया गया है चित्र में। ठीक है, तो चलो त्रिभुज पी क्यू आर में जब क्यू आर मतलब इसका वैल्यू क्यू आर, ठीक है, ये वैल्यू पूछा गया ना कि देखो क्यू आर इसका वैल्यू बोला गया है, अपॉन पी क्यू मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो बताओ क्यू आर अपॉन जो होगा पी क्यू, ये आपको देखो ये ये सामने वाला जो है ये आपको 90 डिग्री, तो ये हमेशा क्या होगा, कर्ण का काम करेगा। ठीक है, और ये अल्फा दिया गया बच्चे, ये अल्फा, तो याद रखना सामने वाला जो होता है कोण के सामने वाला क्या होता है, ये लंब होगा, और ये आपका आधार का काम करेगा। क्या करेगा, आधार का काम। ठीक है,
तो क्यू आर का मतलब आधार और पी क्यू का मतलब आपका लंब। बताओ आधार बटा लंब जो होगा वो किस में होता है, तो ये कॉट अल्फा में होगा। क्या होगा, कॉट अल्फा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगी। 0.47 के ऊपर रेकरिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा 47 में से जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दो, अब बट्टा में जिस पे रेकरिंग है और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको बदले में 0। यही इसका उत्तर हो जाएगा 43 बटा में 90। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि दो संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या। देखो लौसा गुने मौसा 15 क्या हो जाएगा, 15 गुने 105 अब बराबर एक संख्या 5 गुने दूसरी संख्या x मानते हैं। तो 5 तिया 15, तो x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 5 तिया 15 और 315। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 315। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट है बच्चे कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप। देखो विषम संख्या का रूप हमेशा याद रखना 2p+1 होगा। क्या होगा, 2p+1। ये विषम संख्या, ठीक है, और ये सम संख्या। ये क्या है आपका, सम संख्या। क्या है बच्चे, सम संख्या है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का जो मान होगा वो क्या होगा। यही हमारे पास प्रश्न बच्चे। कहा गया कि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा का जो मान होगा वो क्या होगा। देखो तीन चीज़ पूछा जाता है। अल्फा बीटा प्लस गामा जब त्रिघातीय बहुपद हो तो ये -b/a होता है। इसका वैल्यू होता है आपका c/a। क्या होता है, c/a, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और इसका जो मान होता है बच्चे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है वो माइनस में d/a होता है। तीन चीज़ आप लोगों को पूछा जाता है, ये और ये जो क्वेश्चन में दिया गया है और ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो तीन चीज़ आप लोग को त्रिघातीय बहुपद में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि समीकरण निकाय अद्वितीय हल होने के लिए देखिए a1 बटा में a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए बच्चे b1/b2। ठीक है, देखो 3/2 हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 k/5। तो हो जाएगा k का मान यहाँ से हो जाएगा नॉट इक्वल टू यहाँ पे होगी k नॉट इक्वल टू 5 या 15/2। ऑप्शन नंबर आपको ए जो है ये करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा और ए और बी है तो 4a+b। तो a+b शून्यक है तो a+b क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -3/a। तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है 4a+b और a+b का मान 3 आया तो 4 गुने 3 बराबर कितना, 12। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 10 का। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में AB का मान 13, BC का मान 12 तथा AC का मान 5 तो C जो होगा वो क्या होगा। हमेशा याद रखना जब भी होगा 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो ये A मानते, ये C मानते, ये B मानते हैं। AB दिया गया है 13, देखो AB का मान 13 दिया गया, BC का मान 12 दिया गया, AC का मान 5 दिया। तो हमेशा याद रखना इसके सामने वाला कर्ण होगा और ये लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा। देखो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो समझ लेना कि ये 90 डिग्री होगा। क्या होगा, कोण सी का मान 90 डिग्री। 5 + 3√2 क्या है, 5 + 3√2। देखो 5 + 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चे, अपरिमेय संख्या। तो 5 का सही उत्तर बी करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है, बताओ। ये अभाज्य है। क्या है, अभाज्य, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, 1 और 71। इसका तो हो जाएगा 1, 3, 23 और यहाँ पे 69। देखो चार गुणनखंड हो जाएगा। इसका भी देखो आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना गुणनखंड है, केवल और केवल 2 गुणनखंड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभाज्य के होने के लिए। अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हो जाएगा ये परिमेय संख्या। ठीक है, बाकी सारे ये अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है और ये भी आपका क्या अपरिमेय है। जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बताओ। इसका तो मान हो जाएगा 3 गुने 5, ये तो अशांत हो जाएगा। कई बार बता रखा था ना कि अगर p/q के रूप में है और q का मान 2 और 5 के रूप का है तो हमेशा याद रखना ये शांत होगा। क्या होगा, ये शांत होगा। 11/160 ये हो जाएगा कितना, 40 गुने 4। ये बिल्कुल ये हो सकता है बच्चे। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 3 गुने 20, 3 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5 मतलब 2 के पावर 2 गुने 5। तो देखो 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये हो जाएगा शांत। और ये तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पे 5 गुने 7 है। ये तो आपको डायरेक्ट बोल दोगे कि सर ये शांत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का होगा, बी करेक्ट होगी। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर बच्चे कहा गया है कि दो लगातार समसंख्याओं का महत्तम। देखिए दो लगातार समसंख्याओं का महत्तम समावर्तक जो होगा HCF जो होगा वो हमेशा याद रखना 2 होगा। कोई भी दो लगातार ले लो, मान लो कि 102 ले लो, 104 ले लो। ठीक है,
इस दोनों में जो कॉमन आएगा वो 2 ही आएगा। क्या होगा? 2 ही मैक्सिमम कॉमन हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी 2 आप ले सकते हो। जैसे बोलोगे कि सर हमको 1018 और 1020 लेना, मतलब 2 लगातार है, ठीक है ना। ये नहीं कि 1018 ले लिया और 1000 यहाँ पे 40 ले लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं। दोनों लगातार होनी चाहिए। तो 18 के बाद क्या होगा? 20 होगा ना। तो इस दोनों में देखना 2 ही कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा 2 होगा। विषम संख्या का 1 होगा। कितना होगा? विषम संख्या का 1। विषम संख्या का 1 महत्तम सार्थक होगा। शून्यक हो और 1/अल्फा, देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर में हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा ये -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1/-2 तो ये हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना दिया गया है तो इसका पदांतर क्या होगा? देखो nवां पद का मतलब होता है an प्लस बी का जो वैल्यू होगा क्या होगा? देखो n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना आपका a प्लस बी। अगर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ठीक है। पहला पद दूसरा पद आ गया तो d निकालने के लिए दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को घटाते हैं। तो देखो यहाँ से देखो कट जाएगा, 2a में से एक बचा तो a बचा। क्या बचा? a। तो यही इसका पदांतर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि बिंदु P 6-5 का भुज क्या है। देखो भुज, भुज हम लोग इसको बोलते हैं ना एक्स अक्ष को। तो यहाँ पे 6 जो है भुज कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोटि। अगला देख लेते हैं बिंदु 2,3 क्या है? बिंदु 2,3 किस स्थिति में, किस पाद में है? तो दोनों पॉजिटिव है ना। क्या है? दोनों पॉजिटिव है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको बच्चे? प्रथम पाद में है। किस में है? प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं कि यदि x बराबर a y बराबर b समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 4 के हल हो तो x a और b। देखो x बराबर a y बराबर b, इसका मतलब x का जो मान निकालोगे वही a का होगा और जो y का मान निकालोगे वही b का होगा, क्योंकि यहाँ पे x बराबर a और y बराबर b दिया गया है, ठीक है। देखो x माइनस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई का वैल्यू 4 है। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे बच्चे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 6 तो x का मान हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो जब x का मान 3 आ गया था किसी भी समीकरण में रख दो मान, तो x का मान 3 रखोगे, इधर जाएगा तो 2 प्लस वाई और y को इधर लेके आओगे 2 को, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 की जगह तो 1। देखो x का मान 3 y का मान 1, ठीक है। x का मान 3 y का मान 1, यही इसका सही उत्तर हो जाएगी। समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा? तो विवेचक निकालो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, क्या आता है मान? देखो बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 4 इंटू 4 4ac ना, तो 4 इंटू 4। देखो 2 का मान 4, ये 2 का स्क्वायर माइनस में 16 तो ये हो जाएगा माइनस में 12 जो लेस देन 0 है बच्चे। तो इसका मतलब समझ लो क्या है ये? -12 जो लेस देन 0 है तो ये अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक हो गया। इतना के बीच की दूरी निकालो। दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 में से -4 जाएगा तो ये जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3 में से अगर a को घटाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और रूट अंडर लगा दो तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 तो हो जाएगा रूट अंडर में 20। रूट अंडर 20 का मान होता है 2√5। क्या होता है? 2√5। ऑप्शन नंबर आपको डी बच्चे ये करेक्ट हो जाएगी। त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कितना है? तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए तीनों को जोड़ दो। 2 प्लस 0 प्लस, देखो 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3/3 तो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 6/3 हो जाएगा ये 2। और y का वैल्यू निकालोगे तो 4 प्लस 6 माइनस 1/3 तो हो जाएगा 9/3 तो हो जाएगा 3। तो यहाँ से 2,3 जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं यदि बिंदु इतना संरेख हो तो क्या मान होगा? संरेख होने के लिए बच्चे इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना। या तो आप लोग x 0 कर लो या फिर स्लोप बराबर कर लो, ठीक है। 1,2 है, 0,0 है और 1,b है, ठीक है। आप जो मेथड से जानते हो उस मेथड से बनाओ बच्चे, बस आपको क्षेत्रफल जो है 0 होनी चाहिए, ठीक है, इसका संरेख होने के लिए। तो यहाँ से देखो x2 y2 माइनस y1 ये x1 है, x देखो ध्यान से देखना, ये आपका x1 है और ये y1 है, x2 है y2 है, x3 है और y3 है। इसका एक स्लोप हम लोग इक्वल कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y2 में से y1 बटा में x2 माइनस x1, ठीक है, बराबर होगा y3 माइनस y2 बटा में x3 माइनस x2। बस आप कर दो। देखो y2 के जगह पे 0 है, y1 के जगह पे -2 है, x2 के जगह पे 0 है,
और x1 की जगह पे 1 है, बराबर y3 की जगह b है और y2 की जगह पे 0 है। ठीक है, x3 की जगह पे a है और y2 की जगह पे 0 है। बस थोड़ा सा हल कर दो, -2 बटा में -1 और बराबर हो जाएगा b बटा में a। तो इसको हल करोगे तो देखो b बराबर हो जाएगा 2a। b बराबर क्या हो जाएगा 2a, जो ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 1 से 25 तक प्रश्न कर लिए हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है।